नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का हमारा वीडियो आड़ी तिरछी कटी फटी जीवन रेखा पर आधारित है। बहुत से लोग इस रहस्य को नहीं जानते। दोस्तों, साफ सुथरी जीवन रेखा हमारे जीवन को सुगम बनाती है और हमारी हर आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है। हमें जीवन में हर तरह के सहयोग प्राप्त होते हैं और हमारा मनोबल बढ़ा हुआ रहता है। चूँकि जीवन रेखा का आरंभ मंगल के क्षेत्र से या फिर गुरु के क्षेत्र से शुरू होता है, मगर अधिकतर जीवन रेखाएं मंगल क्षेत्र से ही शुरू होती है। अगर इस मंगल के क्षेत्र पे आपकी जो जीवन रेखा है इस पर आड़ी तिरछी रेखाएं हों, कटी फटी हों, कई रेखाएं निकली हुई हों, तो इसका क्या परिणाम होगा, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये वो समय होता है जिस समय हम अपने आप को जीवन की उस दौड़ में शामिल कर रहे होते हैं जहाँ से हमको जीवन में एक प्रकाश दिखाई पड़ता है। यानी कि ये उम्र होती है 16 से लेकर के 22 वर्ष के बीच में। ये वो स्थिति होती है जहाँ से हम अपने कैरियर को एक नई दिशा देते हैं, कैरियर के लिए एक नई उड़ान तय करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत सारे ऐसी समस्याओं में घिर जाते हैं जिसका हमें कोई अनुमान ही नहीं होता। आड़ी तिरछी और कटी फटी जीवन रेखा क्या क्या परेशानियां देती हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जीवन रेखा मंगल के क्षेत्र से निकलती है और मंगल हमारी ऊर्जा यानी शक्ति का कारक भी है। मंगल से हम अपने भाइयों को भी देखते हैं। मंगल हमारे जमीन जायदाद, मकान, संपत्ति आदि का भी कारक है। मंगल लड़ाई झगड़ा, उलझन, व्यर्थ की परेशानियों को भी जन्म देते हैं। हम कभी कभी इस उलझन में होते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, कौन सा काम करें, क्या करें और क्या छोड़ें। शुरुआती लाइफ में ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कभी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, तो कभी मानसिक रूप से परेशानी, कभी परिवार की समस्या, कभी भाइयों से और कभी विवादों से नाता जुड़ जाता है। पारिवारिक झगड़े हमारे जीवन को प्रगति होने से रोकते हैं। ऐसे जातक के पास योग्यताएं तो बहुत होती हैं, ऊर्जा अपार होती है, मगर उस ऊर्जा का सही दिशा में कोई प्रयोग नहीं हो पाता। ऐसा जातक खेल कूद और लॉजिक में बहुत तेज होता है, इसका दिमाग बहुत तेज चलता है और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छी उड़ान भरता है। ऐसा लगता है कि बस मंजिल नज़दीक आ गई, मगर कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें आती हैं कि वो रास्ते जुदा हो जाते हैं। जल्दी फैसला ही नहीं ले पाते कि क्या करें। फैसला लेने में काफ़ी देर हो जाती है। धन की समस्या आड़े आ जाती है, परिवार की समस्या आ जाती है, रिश्तेदारों की समस्या आ जाती है और अपनी पढ़ाई को पूरी करने में भी समस्या खड़ी होती है और उसका मुख्य आधार होता है पैसा। काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है इस तरह का माहौल जहाँ पर हम फिक्स हो जाते हैं और बाहरी दुनिया के बारे में ज़्यादा जान समझ ही नहीं पाते, अपने घर की दिक्कतों में फंस के रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में मानसिक परेशानी होने के कारण गुस्सा बहुत आता है, लोगों के ऊपर झल्लाहट पैदा हो जाती है। अगर अपने मन की कोई बात नहीं होती है तो दिक्कतें पैदा होती हैं। मन में क्रोध आता है, अगर कोई सफलता नहीं मिलती है तो उसको छोड़ देते हैं, उसके पीछे डट के नहीं लगते, क्योंकि मानसिक रूप से आप सक्षम नहीं होते हैं। ऐसी हालत में हम किसी से बहुत अच्छे रिश्ते भी नहीं बना पाते, दोस्त भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी उलझनों में फंसा हुआ होता है। उसके पास दूसरों का साथ निभाने का भी समय नहीं निकलता। ऐसे जातक अगर किसी से प्रेम भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, तो उनके लव अफेयर्स भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि इन सारी समस्याओं में वो घिर कर रह जाता है और अपने लाइफ के बारे में नहीं सोच पाता। लव लाइफ सफल नहीं होती, लव मैरिज के चांसेस खत्म से हो जाते हैं। पैसों की तंगी और पारिवारिक झगड़े हमारे जीवन को डमाडोल कर देते हैं। हमें सेटल होने का कोई मौका ही नहीं मिल पाता। हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई तरह के छोटे मोटे काम भी शुरू कर देते हैं। कोई ट्यूशन पढ़ाना शुरू करता है, कोई छोटी मोटी नौकरी शुरू कर देता है, ताकि वो अपने जीवन में सफल हो सके, पैसे की आर्थिक तंगी को खत्म कर सके। ऐसी जीवन रेखा वाले जातक या व्यक्ति प्रशासनिक पद पाने के बहुत इच्छुक होते हैं।
उनका सपना होता है कि मैं प्रशासनिक अधिकारी बनूं या ऐसे उच्च पद पर जाऊं जहां पर उसका नाम हो, उसकी ख्याति हो और सामाजिक रूप से वह बहुत सशक्त बने। ऐसा व्यक्ति इन सब चीज़ों के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी वह तमाम तरह के काम करता है ताकि वह अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सके, अपनी सफलता को शीघ्र पा सके। दोस्तों, मंगल का क्षेत्र होने की वजह से मंगल के वो सारे गुण तो उस व्यक्ति में होते हैं, लेकिन वह उन गुणों का सदुपयोग नहीं कर पाता है। कभी कभी जीवन रेखा बृहस्पति के क्षेत्र से भी शुरू होती है और अगर ऐसी ही स्थिति होती है तो उसका बचपन ही आर्थिक तंगी में गुजरता है। उसको तरह तरह की परेशानियां आती हैं, ज्ञान प्राप्ति में बाधा होती है, शिक्षा के क्षेत्र में बाधा होती है। तो दोस्तों, आपके हथेली पर भी जीवन रेखा इसी तरह की है, टूटी फूटी, आड़ी तिरछी, कटी फटी। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको मंगल का उपचार करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। मंगल के उपाय में क्या करेंगे कि आप मंगलवार के दिन व्रत रखने की कोशिश करें। कम से कम 21 मंगलवार तो आप करें ही करें, अगर ज़्यादा हो जाए तो और अच्छा होगा। और अगर आप सक्षम हैं तो हर मंगलवार को शाम को बजरंगबली के दर्शन करें और वहाँ भिखारी जो बैठे होते हैं उनको सरसों के तेल की छनी हुई पूड़ियाँ और जो भी सब्जी, आलू की सब्जी जैसी भी हो, वो उनको भेंट करें, यानी उनको खिला दें। कम से कम 5 ऐसे भिखारियों को अगर आप खिलाएंगे तो निश्चित रूप से आपका मंगल मजबूत होगा। आप सरसों के तेल के बने मीठे पुए भी उन्हें दे सकते हैं, इससे भी आपके मंगल में बहुत सुधार होगा। आपका मंगल पर्वत सुधरेगा और ये जो जीवन रेखा है इसमें आड़ी तिरछी, कटी फटी लाइनें हैं, उनका जो दुष्प्रभाव है वो बहुत कम हो जाएगा। बृहस्पति के क्षेत्र से अगर ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं तो आप किसी को अपना गुरु बनाएं जो ज्ञानी हो, मंदिर मठ का पुजारी हो, उसका आशीर्वाद लें। मंदिर में धार्मिक पुस्तकें भेंट करें। पुजारियों को अंग वस्त्र अगर आप दे सकते हैं पीले रंग का, उसको दें, गेरुआ या भगवा कलर का। इससे आपके धन संकट में बहुत सहायता मिलेगी, वह संकट खत्म होगा। आपकी लाइफ में अचानक जो कोई इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी व्यक्ति से बेवजह आपकी नोक झोंक होती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जब आपकी मानसिक शक्ति बलवान होगी तो आप ऐसी चीज़ों को स्वतः अवॉइड करना शुरू कर देंगे और बेवजह किसी से उलझेंगे नहीं। और जब गुस्सा नहीं आएगा तो झगड़ा भी नहीं होगा। यानी मानसिक रूप से आप जब मजबूत हो जाएंगे तो आपका मंगल बहुत अच्छा काम करेगा। आपके निर्णय में दृढ़ता होगी, आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। आपका ध्यान अपने टारगेट पर लगेगा और निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। आप तमाम परेशानियों को पीछे छोड़ देंगे। कैसी लगी जानकारी? वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।